हेलो स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कि कोई मान लो कोई एलिमेंट गिवन है, ठीक है ना। तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। मान लो हम हमको कोई हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। हम सीखते हैं, मान लो कोई एलिमेंट गिवन है, सपोज करो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 1H1 हम लोगों ने सीखा था पिछले लेक्चर में कि एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1, और जो ये है ये क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास ए से लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसको एक बार देख लेना तो पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया ये क्या है, ए स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। ए क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या फिर कहेंगे हम एटॉमिक मास नंबर। क्लियर, एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। और जेड क्या यहाँ पर है, एटॉमिक नंबर। क्लियर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हमको क्या कैलकुलेशन करना है, हमको कैलकुलेशन करना है कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना। तो हम लोगों ने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर निकाल लिया है, अब बताना है प्रोटॉन कितना होगा। तो ये बात याद रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम क्या सीखेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक, वन सेकेंड, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड से लिखेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लिखेंगे पी से। क्लियर। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ कितना गिवन है, 1। तो जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1 गिवन, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेशन हमने कर लिया। क्लियर। एक पॉइंट और हम नोट करेंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं कि इफ एटम इज न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर एटम न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू P, ठीक है ना, ये तो होगा ही होगा। और ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको लिखेंगे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इज इक्वल टू ई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल मतलब इसको कोई चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही निगेटिव चार्ज हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो एटम अगर न्यूट्रल है, अभी मैंने बताया न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो। तो हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, और कितना, 1। क्लियर। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन कर लिया, प्रोटॉन का कैलकुलेशन कर लिया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब बचा क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। तो हम न्यूट्रॉन सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है, सीखेंगे A इज इक्वल टू E प्लस ए। और A हमको पता है क्या है, एटॉमिक मास, और P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो हमको अगर हम कंसीडर करें 1H1 को, ठीक है ना, तो यहाँ पर मास कितना है 1, प्रोटॉन कितना है 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0। क्लियर। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो हमको हीलियम गिवन। सेकंड एग्जाम्पल, 2 हीलियम 2H4। ठीक। तो Z इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। ये Z हो जाएगा अपना 2, और A इज इक्वल टू कितना होगा, 4। यहाँ लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 4। ये क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2
एटॉमिक मास इज इक्वल टू 4। एटॉमिक मास मिल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया। अभी हम लोगों ने सीखा है कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के कितने गिवन है 2। क्लियर। और ये क्या है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, A इज इक्वल टू E प्लस एन। अभी हमने सीखा A क्या है मास नंबर, P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन और N क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे और P कितना हो जाएगा 2 गिवन है ऑलरेडी, और N तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 4 माइनस 2, N इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिल गया हमको 2। क्लियर, ये हो गया। और एग्जांपल हम सीखते हैं, जितने एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो हमको गिवन है लिथियम, ठीक है ना, 3 7। क्लियर। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 3 और A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। क्लियर। तो और हमको ये भी पता है कि Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 3। और क्लियर। और ये एटम क्या है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर के 3 हो जाएगा। हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, फार्मूला में यूज करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस एन। ठीक है ना। तो A कितना है यहाँ पर 7 और P कितना है यहाँ पर 3 और N हम फाइंड आउट कर लेंगे इसको। कुछ इस टाइप में हो जाएगा, N इज इक्वल टू 7 माइनस 3, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिथियम में कितने हैं 4। ठीक। और एग्जांपल हम सीखते हैं। और एग्जांपल मान लो हमको गिवन है कार्बन, ठीक है ना, 6 12। तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 6 और एटॉमिक मास कितना होगा यहाँ पर, एटॉमिक मास A इज इक्वल टू 12। करेक्ट। अब हम सीखते हैं, अभी हमने सीखा कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। ठीक। और ये भी हमने सीखा ये कार्बन क्या है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके इक्वल होगा 6 के। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब देखते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम फार्मूला यूज करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस एन। A इज इक्वल टू कितना है 12, P कितना है 6 प्लस एन। ठीक। N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो N इज इक्वल टू कितना होगा 6। क्लियर। तो हम लोगों ने इसमें कार्बन में कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है कार्बन। क्लियर। कार्बन न्यूट्रॉन कितने हैं 6। और एग्जांपल सीखते हैं हम। और लिखा हुआ सोडियम, ठीक है ना, सोडियम 1123। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 11 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23। A इज इक्वल टू 23 एटॉमिक मास। हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, हमको पता है Z इज इक्वल टू कितना होता है P। क्लियर। और कितना है 11। और ये भी हम लोगों ने सीखा है कि ये सोडियम क्या है न्यूट्रल, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये कितना 11। ठीक है ना। अगर चार्ज होगा तब क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी हम न्यूट्रल आइटम का कैलकुलेशन सीखेंगे, राइट। चार्ज आइटम हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, तब तक हम न्यूट्रल का ही सीखते हैं। ठीक। ठीक है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फार्मूला यूज करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस एन, और A कितना है 23। क्लियर। और P कितना है 11 प्लस एन। ये हम सॉल्व करें अगर तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा, n इज इक्वल टू 23 माइनस 11, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। करेक्ट। n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हमको मिला 12। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो पोटेशियम, ठीक है ना, 19 और ये 39। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, Z इज इक्वल टू 19 और एटॉमिक मास कितना होगा यहाँ पर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 39। क्लियर। हमको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा।
Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P, और ये कितना है 19, और ये पोटेशियम का न्यूट्रल, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 19, करेक्ट। हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो फार्मूला यूज करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस N, करेक्ट। और A कितना है 39 और P कितना 19 प्लस N, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 माइनस 19, करेक्ट। N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पोटेशियम में कितने हैं 20। एक और एग्जांपल हम सीखते हैं, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं जो नीट में आया हुआ है, ल्यूटेशियम LU, ये 71 और 150 शायद था, एग्जैक्टली मुझे याद, ठीक है इसको छोड़ दो, और 145 था इसका शायद, छोड़ दो इसको, दूसरा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो हमको गिवन है मैग्नीशियम का, ठीक है ना, Mg, ये 12 एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 24, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12, और एटॉमिक मास A इज इक्वल टू 24, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, और ये कितना है 12, और मैग्नीशियम क्या न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। हम सीखते हैं कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम फार्मूला यूज करेंगे A इज इक्वल टू P प्लस N। A इज इक्वल टू कितना है इसमें 24, और P कितना है 12 प्लस N, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, 12 हो गया। तो कुछ ये होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे नीट का, वो जहां तक मुझे याद है LU ल्यूटेशियम 71145 था, ठीक है ना, अब मुझे याद आ गया। तो ये क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू 71 होगा, और A इज इक्वल टू कितना होगा 145, ठीक है। तो अब हम देखते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, कितना है 71। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। तो प्रोटॉन कितना है 71, और ये एटम न्यूट्रल है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71 हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71, अब बताना है न्यूट्रॉन कितना होगा। हम फार्मूला यूज करेंगे P प्लस N, करेक्ट। A कितना है 145, और ये इज इक्वल टू 71 प्लस N, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 145 माइनस 71। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा N इज इक्वल टू 104। इस पूछा गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना है 71, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें 71, और न्यूट्रॉन कितना है 104। ये नीट का क्वेश्चन है आया हुआ, अपडेट मुझे लिस्ट, ठीक है ना, नीट का क्वेश्चन ही है, पूछा गया था इसमें, ये तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। कुछ एग्जांपल और हम कंसीडर करते हैं। तो मान लो हमको गिवन है कैल्शियम, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर Z इज इक्वल टू 20, और A इज इक्वल टू कितना होगा 40, क्लियर। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालें तो हो जाएगा Z इज इक्वल टू P, और ये कितना होगा 20, और ये भी पता है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा 20। तो हम लोगों ने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करते हैं। तो फार्मूला यूज करेंगे एज यूजुअल A इज इक्वल टू P प्लस N, करेक्ट। A कितना 40, और P कितना है 20 प्लस N, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, करेक्ट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैल्शियम में कितने हैं 20।
क्लियर? तो ये हो गया। तो आज हम इतना ही सीखते हैं। तो हम लोगों ने ये सब सीख लिया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इस चैप्टर में फॉर द न्यूट्रल एटम। तो चार्ज वाले का हम जैसा कि मैंने अभी बताया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो थैंक यू।